वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो बहुत दिनों से राजकर्मी बनने के लिए सरकार की तरफ से डिमांड रख रहे थे, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कुछ कंडीशंस रखा हुआ है कि उस कंडीशंस को पार करने के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वह राजकर्मी के स्तर में आ जाएंगे और राजकर्मी की जो सुविधाएँ TRE 1 TRE 2 के तहत शिक्षकों को मिल रही है उस स्तर के उसके बराबर में हो जाएंगे। उसके लिए आप जान रहे हैं कि पहले भी सरकार ने कई बार घोषणा की हुई है, हमारे वीडियो के माध्यम से भी यदि आप जुड़े हैं तो आपको इस बात की जानकारी मिल रही होगी कि सरकार ने क्या घोषणाएं की हुई है। उसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आज का यह वीडियो हमारा आप सबों के लिए समर्पित है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आप देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके काम की बहुत चीज़ है। क्या है, इन्हीं सब बातों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, अर्थात बिहार बोर्ड अब फाइनल हो चुका है। पहले बात बन रही थी कि बिहार बोर्ड लेगा या BPSC लेगी परीक्षा, इस बात पर बड़ा कन्फ्यूजन था। अब यह बात कंफर्म हो गई है कि बिहार बोर्ड ही शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेगा। तो आप यदि नियोजित शिक्षक हैं और आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी से जुड़े हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के माध्यम से आपकी परीक्षा ली जाएगी। और क्या क्या इसमें विशेष बातें होंगी इस परीक्षा को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, आज फिर वीडियो डाल रहा हूँ। आगे भी आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि तैयारी कैसे होगी, किन किन बिंदुओं पर तैयारी करेंगे, हम लोग सभी इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो बिहार बोर्ड लेगा शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा, जिसमें क्या मुख्य बातें हैं उसको आप ध्यान से देखिए। कहा गया है कि राज्य के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। शिक्षा विभाग ने समिति की इसके लिए प्राधिकृत कर दिया हो, अर्थात इसको आदेश मिल गए हैं कि अपनी तैयारी में लग जाने के लिए। विभाग ने सोमवार को आदेश जारी किया हुआ है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा मिलेगा। अभी आपने देखा था कि जब 13 तारीख को नीतीश कुमार जी TRE 2 के सफल शिक्षक जो थे उन सबों को जब अपना नियुक्ति पत्र बांट रहे थे गांधी मैदान से, उस समय भी उन्होंने इस बात पर जिक्र किया था और उसी पर आधारित यह न्यूज निकल करके सामने आई है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के लिए क्या करना होगा। तो सक्षमता परीक्षा देनी होगी और उसके लिए जो तैयारी हो रही है वह बिहार बोर्ड इसकी परीक्षा लेगी। तो बिहार बोर्ड से मतलब यह हो गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अर्थात बिहार बोर्ड यही है जो कि इसकी परीक्षा लेती है और वही इसकी परीक्षा लेगी। तो सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की दर्जा दी जाएगी। परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को 3 मौके मिलेंगे। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि क्या होगा, परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके आपको दिए जाएंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मार्च-अप्रैल 2024 में यह परीक्षा ली जा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में भी कहा था कि जल्द ही सभी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। विभाग ने आदेश में कहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में लिखा है कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। मालूम हो कि 26 दिसंबर 2023 को कैबिनेट ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी थी। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे। आवंटित स्कूल में योगदान करेंगे। अर्थात यह हुआ कि जहां पर आपकी मतलब आपको TRE 1 तथा TRE 2 के शिक्षकों के अनुसार जब आप क्वालिफाई करेंगे तो उसके अनुसार आपका विद्यालय आवंटन होगा और वहाँ पर आपको जा कर के अपना योगदान देना होगा और उसमें आप जो है कि शहर में जहाँ है वहाँ से बदल करके किसी दूसरे अन्यत्र नए जगह पर दे दिया जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सक्षमता परीक्षा के आधार पर जो सिलेक्शन होगी उसी के अनुसार आपको जा कर के बच्चों को उस विद्यालय में अपना योगदान करना होगा। इसके तहत नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देंगे और आवंटित स्कूल में योगदान देंगे। योगदान के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। योगदान के बाद अर्थात जो आप नियोजित शिक्षक है उससे विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और उसके बाद जो है कि आप राजकर्मी के कैटेगरी में आ जाते हैं। साथ ही उन्हें BPSC ओर से बहाल शिक्षकों के अनुरूप ही वेतनमान एवं अन्य लाभ मिलने लगेगा। सक्षमता परीक्षा के तीसरे प्रयास में भी असफल रहने पर यह स्थानीय निकाय शिक्षक
बने रहेंगे और इन पर विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। यहाँ देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात जो लास्ट में निकल करके सामने आई है कि पहले यह बड़ा दुविधा बनी हुई थी कि जो लोग यदि पास नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा और उनका क्या होगा। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वह पास नहीं करते हैं सक्षमता परीक्षा तीसरे प्रयास में भी, तो असफल होने पर स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे और इन पर विभाग के द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। अब देखने की बात क्या यह है कि उनको जो 3 प्रयास के बाद भी सफल नहीं होंगे उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है, स्थानीय निकाय में बने रहना। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है, जो कि नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या यहाँ आप देख रहे हैं कि बताया गया 3,50,000, 3 लाख करीब 3 लाख प्लस हैं, 3,50,000 नियोजित शिक्षक राज्य में हैं। मार्च और अप्रैल में आयोजित की जा सकती है परीक्षा। इसमें पास होने पर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। और क्या है कि जिला स्तर पर होगा इनका संवर्ग तथा वरीयता के लिए मानदंड। जिला स्तर पर क्या होगा इनका संवर्ग, यह भी जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद योगदान करने की तिथि शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल समवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। अर्थात आप भी जो हैं कि नियोजित शिक्षक से एक राज्यकर्मी की कैटेगरी में श्रेणी में चले जाएंगे। तो कहा गया है कि सक्षमता पास होने के बाद योगदान देने की तिथि से शिक्षक का पद जिला स्तर पर एकल समवर्ग के रूप में विलय हो जाएगा। वे एक अलग समवर्ग का संगठन करेंगे जिनकी सेवा शर्त को इस नई नियमावली के तहत लागू माना जाएगा। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे, त्यागपत्र देते हैं या बर्खास्त होते हैं तो उनकी रिक्ति पर स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात यह हुआ कि जो स्थान रिक्त हो जाएगा, अर्थात पहले की जो नियोजन होती थी नियोजित शिक्षकों की, उसकी प्रक्रिया लोकल लेवल पर होती थी, लेकिन अभी जो हो रही है वह होगी परीक्षा के माध्यम से। तो उनके द्वारा यदि किसी वजह से वह सीट खाली होता है, उनके छोड़ने के कारण कई बताए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यदि जब कभी भी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे या त्यागपत्र देते हैं या बर्खास्त होते हैं तो उनके स्थान पर जो स्थान रिक्त होगा, उनकी जो सीट खाली होगी, उस पर अब लोकल निकाय स्थानीय निकाय बहाली नहीं करेगी। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों को एक वरीयता सूची से संधारित की जाएगी। शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी के लिए वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अर्थात हर लेवल पर उनकी जो सूची बनेगी और उसके आधार पर उनको वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि वरीयता के लिए मापदंड क्या रखा गया है। तो इस पर आप देखिए क्या कहा गया है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, जहाँ 2 शिक्षक एक ही तिथि में होंगे, उनकी जन्मतिथि वरीयता तय करेगी। अर्थात यदि 2 टीचर सेम डेट में पहुँच रहे हैं तो उनकी जन्मतिथि को ही उनको वरीयता दी जाएगी। उनकी जन्मतिथि वरीयता तय करेगी। विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जो उनका वर्ष होगा, योगदान का वर्ष होगा, समय अवधि होगी, अर्थात रिटायरमेंट की जो एज होगी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। रिक्तियों के आधार पर इसका लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के पद स्थानांतरणीय होंगे, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह तक उनको ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प मांगा जाएगा और परीक्षा के मेधा क्रमांक के आधार पर जिला के पद स्थापित किया जाएगा। 3 विकल्पों में नहीं आने पर रेंडमली जिला आवंटित कर दिया जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें कि आप अपनी चॉइस के अनुसार अपने जिला का आवंटन ले सकते हैं कि हमको फलाने जगह ड्यूटी करनी है। यदि उसमें भी नहीं हो पाता है तो रेंडमाइज सिस्टम से, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से आपका जिला निर्गत किया जाएगा, जहां पर आपको जाकर के अपना योगदान करना होगा। तो इस प्रकार आपने एक पूर्ण जानकारी ली कि कैसे आपके विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया पूरी होगी। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा यह दिया गया संपूर्ण जानकारी आप इससे निश्चित लाभान्वित होंगे। अपने मित्रों के साथ जो कि नियोजित शिक्षक हैं, यदि वह भी इस बात की जानकारी चाहते हैं कि सक्षमता परीक्षा कैसे होगी, क्या क्या इसके स्टेप्स हैं और कैसे उन्हें एक राज्यकर्मी बनने का दर्जा मिलेगा, तो हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी के साथ जुड़े रहें तथा साथ ही साथ
हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिसमें हम परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के क्वेश्चन लेवल तथा अन्य चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें, अपने उज्जवल भविष्य की ओर लगे रहें, इसी शुभकामना के साथ कि हम आपके साथ फिर से मिलेंगे नए कुछ बिंदुओं को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।